को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ख्रिस्टवानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर उसको क्लिक करें। परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम उसके वचन में से कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करें। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर ने कैन के बलिदान का इनकार क्यों किया, कैन को और उसके बलिदान को क्यों स्वीकार नहीं किया परमेश्वर ने। हम जान पाते हैं कि मनुष्य ने जब परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया, पाप किया, तब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरियां बढ़ गई और फिर परमेश्वर ने आदम को बताया कि परमेश्वर किस रीति से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने एक मेमना लिया, उसका बलिदान कर कर उसके चमड़े के वस्त्र मनुष्य को, आदम को और हवा को पहनाए और बलिदान करना यह परमेश्वर ने सिखाया। उसी रीति से आदम ने भी अपने दोनों बच्चों को, कैन को और हाबिल को, दोनों बच्चों को बलिदान करना या किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है यह सिखाया। लेकिन कैन जब परमेश्वर के सम्मुख बलिदान लेकर आया, आदम के दो बच्चे हुए, पहला कैन दूसरा हाबिल, और कुछ समय के बाद दोनों बच्चे, कैन तो किसान हुआ और हाबिल ये चरवाहा हुआ। और कुछ दिनों के पश्चात दोनों भाई अपनी अपनी भेंटों को लेकर परमेश्वर के मंदिर में आए और वचन में इस तरह से लिखा है, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और 4 वचन में इस तरह से लिखा है कि दोनों अपनी अपनी भेंट को लेकर आए। लेकिन वचन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल को और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही अपने अपने उपज में से या अपने अपने जो भी उन्होंने कमाया था उस कमाई में से लाया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जैसे पहले परमेश्वर ने बताया था कि परमेश्वर किस रीति से प्रसन्न होता है। और वचन हमें बार बार सिखाता है, परमेश्वर बार बार अपने वचनों के द्वारा हमसे इस रीति से बात करता है कि जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उसी के अनुसार तू करना, ना तो तू बाएं मुड़ना ना तो तू दाएं मुड़ना। लेकिन कैन को इसलिए अस्वीकार किया गया कि कैन ने भूमि की उपज में से अपनी भेंट को लाया था, भूमि जिसे परमेश्वर ने श्राप दिया था और उस भूमि की उपज में से कैन ने लाया था। अब और जो हाबिल है वो उसने वही भेंट लाए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखिए, दोनों बच्चों को उनके माता पिता ने सिखाया था कि परमेश्वर किस रीति से प्रसन्न होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कैन की ये समझ में ये बात नहीं आई, लेकिन हाबिल ने इस बात को भली भांति समझ लिया। कैन जो है वह अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता के अनुसार जैसे उसे जान पड़ा और वैसे उसने भेंट लाया। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भेंट नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने पहले कैन को अस्वीकार किया, क्योंकि उसका जो मन था वह अपनी बातों के ऊपर वो डिपेंड था, वो खुद के ऊपर निर्भर था कि उसने जो मेहनत की उसमें से उसने लाया। लेकिन वो इस बात को भूल गया कि क्या इस बात से परमेश्वर प्रसन्न होगा, और कैन को और उसकी भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, क्योंकि उसकी दृष्टि उस समय परमेश्वर के वचनों पर या परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं थी। उसने जैसे उसको जान पड़ा वैसे उसने भेंट लाया। लेकिन हाबिल को जिस तरह से सिखाया गया था उसी आज्ञा के अनुसार उसने अपनी भेंट को लाया। और हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी स्वीकार किया। हम किस तरह से भेंट लाते हैं परमेश्वर के, जब भी हम परमेश्वर के भवन में आते हैं हम अपनी भेंट किस तरह से लाते हैं? क्योंकि वचन में इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर संतोष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर हम दबाव से कुड़कुड़ा कर देना है करके हम लोग डाल देते तो निश्चित हमें कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दबाव में आकर डालते हैं, पासबान बोल रहे इसलिए डालते हैं। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को सीखा है, समझा है और आपके हृदय में परमेश्वर का वचन बसा है और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है वो अपने वायदे से कभी नहीं फिरेगा, क्योंकि उसने कहा है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो। जो भी आप भेंट लाते हो, जो भी परमेश्वर के चरणों के सम्मुख आप अर्पित करते हो, आप देखोगे अगर आप सच्चे हृदय से आप लाते हो, संतोष के साथ में लाते हो, परमेश्वर की आज्ञा है इसलिए आप लाते हो, तो परमेश्वर निश्चित उसके ऊपर आपको आशीष देगा। आपके घर में भलाई चंगाई रहेगी, आपके घर में आशीष रहेगी। आपके पैसे या आपकी जो भी वस्तु है वो ऐसे व्यर्थ बातों में नहीं गंवानी पड़ेगी।
लेकिन अगर हम काइन के जैसे आधे हृदय से भेंट को लाते हैं, देना है करके देना है, मुझे बस एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, भेंट लेकर मुझे परमेश्वर के मंदिर में जाना है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और फॉर्मेलिटी ही काइन ने पूरी की कि भेंट लेकर परमेश्वर के मंदिर में जाना है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, ये बात वो भूल गया। दोनों बच्चों को एक ही तरह से सिखाया गया, लेकिन समझ में हाबिल क्या आया। नए नियम में भी हम लोग देखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रचार कर रहे हैं, हमेशा उन्होंने एक वाक्य को दोहराया है, बोला है बार बार कि जिसके कान हो वो सुन ले। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर भी दोनों बच्चों को एक जैसे पढ़ाया गया, बताया गया, लेकिन बात हाबिल की समझ में आई, काइन की समझ में नहीं आई। उसने अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर के चरणों के सम्मुख बलिदान लाया, लेकिन हाबिल के समझ में आया, उसे पता था कि जैसे मेरे पिता ने बताया है वैसे ही मुझे करना है। यहाँ पे हम एक और बात को जानते हैं कि जिस तरह से 10 आज्ञाओं में से 5वीं आज्ञा यह है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, और हाबिल ने अपने माता पिता की आज्ञा को माना। जैसे उसको सिखाया गया था वैसे ही उसने किया। लेकिन काइन का अगर हम लोग देखते हैं तो काइन के समझ में माता पिता की बात नहीं आई, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे उसको बताया गया था, जैसे उसको पढ़ाया गया था वैसे उसने नहीं किया, और जैसे उसके खुद की मनसा हुई, जैसे उसकी खुद की इच्छा हुई वैसे ही उसने किया, और इसीलिए काइन को और फिर उसके भेंट को भी अस्वीकार किया गया। अब हमें परमेश्वर ने इस संसार में रखा है, हम भी भवन में जाते हैं, हम भी अपने भेंटों को अर्पण करते हैं, हम भी अपने दशमांश को अर्पण करते हैं, लेकिन हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय कैसा है ये कोई मनुष्य नहीं जान पाता, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आपने परमेश्वर के वचन से सही तरीके से सुना है, समझा है, और आपको पता है कि भेंट अर्पण करना या अपने कमाई का सारा दशमांश परमेश्वर के चरणों के सम्मुख अर्पण करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपको वापस किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमाई का परमेश्वर ने कहा है कि 10वां भाग, लेकिन कोई 5% ही देता है, कोई 2% ही देता है। तो ऐसे परिवारों के जीवन में हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है, ऐसे परिवारों को जीवन में जितना उन्होंने बोया है उतने ही पैसों के ऊपर आशीष रहती है, या उतनी ही चीज़ों के ऊपर आशीष रहती है, और फिर बाकी उनके पैसे ऐसे ही चले जाते हैं, या उनकी जो कमाई है, उनकी जो मेहनत है, जो भी उन्होंने बड़े परिश्रम से कमाया है, व्यर्थ बातों में गंवा देते हैं। और ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के चरणों के सम्मुख हम लाते हैं तो हम कैसा लाए। जब अगर आपने अपने मन में कुछ ठाना है कि हाँ मुझे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, तो आपको सचमुच मानना है, क्योंकि सोचकर और अपने मुंह से कोई बात निकाले और बाद में उसको सोचे, ये परमेश्वर की दृष्टि में अनाज्ञाकारिता है। इसलिए कोई भी बात पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो उसे हमें करना है, और पूरे हृदय से करना है, समर्पण के साथ में करना है, और परमेश्वर पर दृष्टि रखकर हमें करना है, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसका वायदा है कि मैं तेरी हर एक ज़रूरत को पूरा करूंगा। उन चिड़ियों को देखो जो ना कभी बोते हैं ना कभी काटते। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें अच्छी भोजन वस्तुएं देता है, तो क्या तुम्हें नहीं देगा? ज़रूर देगा। लेकिन हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर, जिस तरह से काइन फंसा हुआ था, अपनी अभिलाषाओं में फंसकर और अपनी ही बातों में मग्न होकर और अपनी ही परिस्थिति को देखकर बहुत बार जिस तरह से परमेश्वर की इच्छा है वैसे हम लोग भेंट नहीं चढ़ाते और अपने आशीष को गंवा देते हैं। तो काइन की भेंट को क्यों अस्वीकार किया गया? क्योंकि उसने सीधे मन से नहीं लाया था। परमेश्वर सीधे मन वालों से प्यार करता है। जैसे आपने तय किया है, जैसे आपने निश्चय किया है, वैसे ही आप परमेश्वर के राज्य के लिए अगर बोते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर 100 गुना आशीष देता है। लेकिन आपने पहले तय किया है, आपने मुंह से बोला है, फिर आप बाद में सोच रहे हैं और 10% नहीं, 5 नहीं, 2% आप ला रहे हैं, तो 2% के ऊपर ही आपकी आशीष बनी रहेगी और बाकी आपके जो भी मेहनत है जो भी व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसा ना करें। अब काइन को स्मरण करें कि काइन की भेंट को क्यों परमेश्वर ने अस्वीकार किया। उसके आधे मन से उसने भेंट अर्पण किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार किया। लेकिन अगर हमें सच्चाई पता है तो उस सच्चाई के अनुसार हमें अपना जो भी हम लोग तय करते हैं अपनी भेंट को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करना है, ताकि परमेश्वर हमें स्वीकार करे और हमारे भेंट को स्वीकार करे। परमेश्वर हमें कहे कि शाबाश है भले और विश्वास योग्य दास, तो थोड़ी सी बातों में विश्वास योग्य रहा, आ इस बड़े से राज पर राज कर।
क्योंकि संतोष से देने वाला परमेश्वर को भाता है। सबसे पहले परमेश्वर हमें हमारे लिए एक आदर्श बनता है। परमेश्वर खुद करता है, फिर हमें कहता है कि अब तुम करो। परमेश्वर हमें यूं ही नहीं बोल देता। परमेश्वर को बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि क्या परमेश्वर को हमारी स्थिति नहीं पता, क्या हम कैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हाँ, सब कुछ परमेश्वर को पता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। हमारा विश्वास कैसा है, किस विश्वास से हम होते हैं, किस विश्वास के साथ में हम चलते हैं। क्या हमारी दृष्टि परमेश्वर पर है? अगर है तो हम वही करेंगे जो परमेश्वर कहता है। बहुत बार परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू दाएं देखना ना बाएं देखना, हमें स्ट्रेट प्रभु की ओर देखना है, उस क्रूस की ओर अपनी नज़र को रखना है। फिर जो भी आप करोगे उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष रहेगी, और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव बना रहेगा, क्योंकि आपने उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, आपने उसकी आज्ञाओं को माना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार आपने किया है। इसलिए परमेश्वर अति प्रसन्न होगा और आपकी हर एक ज़रूरत वो पूरा करेगा, उसके समय पर पूरा करेगा, और कभी भी आपको मनुष्य के सम्मुख लज्जित और अपमानित होने नहीं देगा। यह हमारे जीवन का अनुभव है, और परमेश्वर ने आज तक हमें अनुग्रह दिया है, और वही अनुग्रह भरी बातें आपको सिखाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, और जैसे आपने तय किया है, कृपा करके उससे ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा सदैव माने। परमेश्वर, यकीन मानिए, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। किसी भी भली बात की आपको घटी नहीं होगी, ये परमेश्वर का वायदा है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, और काइन को हमेशा याद रखे कि उसको क्यों अस्वीकार किया गया। उसने भी तो भेंट लाई थी, लेकिन उसकी जो भेंट थी वो उसने सीधे मन से नहीं लाई थी। जैसे उसकी इच्छा हुई, जैसे उसके मन में आया वैसे उसने किया। लेकिन हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए जागरूक रहे और परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि हम भी परमेश्वर को दशमांश देने वाले बन सके। प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है? आपको आज्ञाएं बताई गई है, आपको वचन में से, बाइबल में से पढ़ाया गया है, बाइबल आपके हाथ में, परमेश्वर की इच्छा आप जानते हैं। अभी प्रार्थना करने की ज़रूरत क्या है? अभी तो ज़रूरत ये है कि आप आज्ञा को माने, आप आज्ञा मानोगे, आशीषित आप होंगे। अगर आप आज्ञा नहीं मानते हो तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाओगे। तो ऐसा ना करें कृपया करके। तो परमेश्वर की वचनों में बने रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे। परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है वो हमेशा करे, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। सोचना तो बुरे कार्य करने के लिए होता है। और आज्ञा सदैव आपको आशीषित ही, अगर आप आज्ञा मानते हो तो परमेश्वर आपको सदैव आशीषित ही करेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह की। धन्यवाद।